बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं किप्स कॉलेज फ़िरोज़पुर रोड कैंपस की तरफ से एहसान अहमद। आज का हमारा लेक्चर है तर्जुमतुल कुरान का। बुक कंप्लीट हो चुकी है और हम रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं और सूरह बकरा की आज हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले सूरह बकरा का तारुफ़ और इसकी ख़ुसूसियात। तारुफ़ के अंदर सबसे पहली जो हेडिंग आती है सूरह बकरा की आयात और इसके रुकू। तो सूरह बकरा की 286 आयात हैं और इसके 40 रुकू हैं। आपको पता है आयात और रुकू सारा टेल के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। आगे हम चलते हैं तरतीब तौक़ीफ़ी और तरतीब नुज़ूली। तरतीब तौक़ीफ़ी क्या होती है? तरतीब तौक़ीफ़ी से मुराद वो तरतीब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाई, और कुरान की मौजूदा तरतीब भी तरतीब तौक़ीफ़ी है। तो तरतीब तौक़ीफ़ी के लिहाज से सूरह बकरा कुरान पाक की दूसरी सूरत है। उसके बाद तरतीब नुज़ूली। तरतीब नुज़ूली से मुराद वो तरतीब होती है कि जिस एतबार से कुरान नाजिल हुआ उस तरतीब को कहते हैं तरतीब नुज़ूली। तो तरतीब नुज़ूली के लिहाज से सूरह बकरा का जो नंबर है वो है 88। इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वजह तस्मिया। वजह तस्मिया से मुराद ये होता है कि नाम रखने की वजह। सूरह बकरा का नाम रखने की वजह क्या है? तो जी मोअज़्ज़िज़ तलबा, इसके नाम रखने की वजह यह है कि इसके आयत नंबर 67 से लेकर आयत नंबर 73 तक गाय के वाक़े का जिक्र है, जिस वजह से इसको सूरह बकरा कहते हैं, क्योंकि बकरा का माना होता है गाय। इसमें मुख्तसर अगर मैं वाक़या सुनाऊं तो वाक़या कुछ इस तरह कि एक बुजुर्ग जो है उनके जो है वो मौत का वक़्त करीब आ गया और उनका बच्चा भी छोटा था। उनके पास एक गाय की बछिया थी, तो वो जंगल में गए और जंगल में जाके झाड़ियों के पास उन्होंने ये कहकर इसको छोड़ दिया कि ऐ अल्लाह, ये मैं तुझे अमानत के तौर पर देता हूँ, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो उसको मेरी अमानत वापस कर देना। अब वो बेटा जो है वो जवान हुआ। जैसे ही वो बेटा जवान हुआ तो वो गाय जो है वो दरमियानी उम्र को पहुंच चुकी थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी वालदा के दिल के अंदर ये इल्का हुआ। उनकी वालदा ने उनको बताया बेटे को कि तुम फलां जगह पे झाड़ियों के पास चले जाओ और वहां पर जाके कहना, ए इब्राहिम के रब, ए मूसा के रब, जो मेरे वालिद ने आपको अमानत दी है वो मेरे हवाले कर दें। इस तरह जाकर उसे झाड़ियों के पास कहा तो वो गाय जो है वो बछिया जो है दरमियानी उम्र की हो चुकी थी, वो उसके पास आई, जिसका रंग पीला था और जो है सूरज की किरणों की तरह उसके अंदर से शुआएं निकलती थी। अब वो जो गाय उन्होंने उसको लिया और जब घर आए तो वालदा ने कहा इसको बाजार में बेच दें, और लेकिन मेरे से मशवरा किए बगैर इसको नहीं बेचना। वो लेकर आए गाय को। अब जब बेचने के लिए गए तो वहां पर एक शख्स, उसने कहा कि गाय तो मुझे फरोख्त कर दो, मैं मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन तुमने जो है अपनी वालदा के साथ मशवरा नहीं करना। बेटा बड़ा फर्माबरदार था, यहाँ तक कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। एक में सोता था, एक में अल्लाह की इबादत करता था और एक में जो है अपनी वालदा की खिदमत करता था। इसी तरह अपनी इनकम में से, अपनी आमदनी में से एक वो जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था, एक अपने ऊपर खर्च करता था और एक जो है अपनी वालदा की खिदमत के अंदर जो है खर्च करता था। उसने कहा कि जब तक मेरी वालदा इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं होती, उनसे मशवरा मैं नहीं करता, तब तक मैं इसको फरोख्त नहीं करूंगा। जब वापस आता है तो उसकी वालदा कहती है कि हो ना हो वो अल्लाह का फरिश्ता है, उसी से मशवरा करो, वो बताएगा कि इस गाय को कब जो है फरोख्त करना है। अगले दिन गए, वाकई वो अल्लाह के फरिश्ते थे, तो उन्होंने बताया कि अभी इस गाय को फरोख्त ना करो, बल्कि बनी इसराइल जो है वो एक कौम तुमसे इसको गाय के खाल के अंदर सोना भर के इसकी कीमत अदा करके तुमसे ये गाय खरीदेगी। तो जैसे ही हुआ कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स जो है वो कत्ल हो गया, उसका मर्डर हो गया, उसके चचाजाद भाइयों ने उसको कत्ल किया। अब जो है अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये हुआ कि किसी भी गाय का जो है वो दुम की हड्डी उसको मारे, और वो जो है कातिल खुद अपने मकतूल का नाम बताएगा, लाश खुद बोलेगी मुझे किसने कत्ल किया है। तो लेकिन बनी इसराइल ने सवाल करना शुरू कर दिए कि वो गाय की उम्र क्या होगी, गाय का रंग क्या होगा, ये सारे सवाल करना शुरू कर दिए। अब जब इतने सवाल उन्होंने किए तो बिल आखिर एक यही गाय बची थी जिसके अंदर ये सारी निशानियां पाई जाती थी। और फिर क्या हुआ? वही हुआ कि गाय की खाल के अंदर सोना भर के, गोया ये दुनिया की सबसे कीमती गाय थी। अब तक इस जैसी कीमत किसी और गाय की नहीं, और शायद आइंदा भी इतनी कीमत किसी गाय की ना होगी। इसकी खाल के अंदर सोना भर के इतनी मालियत उनको अदा की गई, और फिर उनसे खाल जो है गाय जो है उन्होंने फरोख्त उन्होंने खरीदी। अब वो गाय की जो है वो दुम की हड्डी जब मारी गई तो उस कातिल ने खुद बता दिया कि मेरे चचाजाद भाइयों ने मुझको पैसे की लालच के अंदर कत्ल किया है। अब देखें, इस वाक्य से काफी कुछ सीखने को मिलता है। नंबर एक तो ये कि वालदा की फर्माबरदारी, हमें वालदैन की फर्माबरदारी करनी चाहिए। जैसा वो बेटा अपनी वालदा की फर्माबरदारी करता था, उसको सिला क्या मिला कि उसकी थोड़ी रोजी के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकत पैदा फरमाई। अब वो एक गाय है,
ایک बच्चिया है वो कितनी कीमत के अंदर फरोख्त हुई। फिर इसी के साथ साथ जो है उसकी ज़िंदगी से और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने वालिदैन का अदब एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। और फिर उसकी वालिद की ज़िंदगी से ये पता चलता है कि जो अपने जो है वो औलाद के लिए कोई अच्छी चीज़ छोड़ता है, ये अल्लाह वालों का तरीका है। और फिर इसी तरह जो अल्लाह के सुपुर्द किसी अमानत को करता है तो अल्लाह ताला उसकी अमानत के अंदर खयानत नहीं करता बल्कि उसको उसी तरह से लुटा देता है। अब ये तो था मुख्तसर गाय का वाकया। अगली हेडिंग है हमारी सूरह बकरा की फजीलत। तो सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है और कुरान की चोटी सूरह बकरा है। सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आयतुल कुर्सी की फजीलत। आयतुल कुर्सी की फजीलत के अंदर हमारे पास सियासत्ता की जामे तिर्मिज़ी उसकी रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बिस्तर पर जाने लगो आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लिया करो। जो कोई आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है अल्लाह ताला एक मुहाफिज मुकर्रर कर देता है और सुबह तक उसके करीब शैतान नहीं आता। जी आयतुल कुर्सी ये सूरह बकरा की तवील आयत है और इसकी ये फजीलत है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 तवील सूरतों की फजीलत। 7 तवील सूरतों की फजीलत के अंदर हमारे पास रिवायत है मुस्नद अहमद की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 7 तवील सूरतों का इल्म हासिल कर ले वो बहुत बड़ा आलिम बन जाएगा। इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी आयत की भी बेहद फजीलत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लेगा वो इसके लिए काफी हो जाएंगी। ये हमारी सूरह बकरा की खसूसियात थी। आगे चलें, सूरह बकरा का जो आगाज होता है वो होता है हुरूफ मुकत्तआत से। आप जानते हैं हुरूफ मुकत्तआत किससे कहते हैं? हुरूफ मुकत्तआत से मुराद वो हुरूफ हैं कि जिनका माना अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अगली हेडिंग है सूरह फातिहा के साथ मुनासबत क्या है इसकी। इससे पहली जो सूरत है वो सूरह फातिहा, इसके साथ मुनासबत क्या है देखें। सूरह फातिहा के अंदर हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो सूरह बकरा के अंदर जो सीधा रास्ता है सिरात मुस्तकीम उसको बयान किया गया है। ये सूरह फातिहा के साथ सूरह बकरा की मुनासबत है। सेकंड लास्ट हेडिंग है हमारी मकाम नज़ूल। सूरह बकरा का मकाम नज़ूल क्या है? मकाम नज़ूल आप जानते हैं कि मकाम नज़ूल से मुराद जहां पर यह सूरत नाजिल हुई है तो ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है, इसका मकाम नज़ूल मदीना है। तो इसी मुनासबत से इसको हम कहते हैं, इसका मकाम नज़ूल मदीना है, इसी मुनासबत से इसको हम मदनी सूरत कहते हैं। सूरह बकरा इस लिहाज से मदनी सूरत हुई। लास्ट हेडिंग है मज़ामीन की गहराई। इसकी मज़ामीन की गहराई का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसे जलील कदर साहबी, उन्होंने सूरह बकरा को 12 सालों में सीखा और इन्हीं के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने इनको सारे मज़ामीन के साथ 8 साल में सीखा। ये था आपका सूरह बकरा का तारुफ और इसकी खसूसियात।